अब इजारा की क्लासिफिकेशंस क्या हो सकती हैं, और इसकी क्लासिकल क्या फॉर्म थी और कंटेम्प्रेरी फॉर्म सब क्या हो चुकी हैं इसकी, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इजारा और तिजारा का फ़र्क समझते हैं। इजारा और तिजारा यानी बैय और लीज़, इसका हम फ़र्क समझते हैं। अगर हम देखते हैं किसी चीज़ को हम कहते हैं बैय, यानी किसी चीज़ का खरीदो फ़रोख्त, बैय और शिरा, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हम किसी कमोडिटी को देख रहे हैं, किसी रियल एस्टेट को देख रहे हैं, अब हम इजारतुल आइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज़हन में रहे, हम इजारतुल आइन की बात कर रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं, मिसाल के तौर पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं गाड़ी की, आसान एग्ज़ाम्पल है। तो गाड़ी के अंदर एक चीज़ होती है उसका कॉर्पस, यानी उसकी बॉडी, उसका इंजन, और दूसरी चीज़ गाड़ी के अंदर होती है उसका पर्पस, उसका यूज़ ऑफ रख, उसकी मनफ़ाअत। तो गाड़ी के अंदर 2 चीज़ें हो गई जिसकी वजह से उसकी वैल्यू लगती है। एक उसकी बॉडी, इंजन, पूरा उसका ढांचा और उसका लुक, ये सारा इसका बन गया कॉर्पस। और दूसरा गाड़ी का एक पर्पस है, ख़ास पर्पस है, जो कि गाड़ी के साथ मख़सूस है कि वो एक जगह से दूसरे मकाम तक पहुँचा दें। दैट इज़ द पर्पस। तो जब हम बेच करते हैं तो उसमें हम कॉर्पस को पर्पस के साथ ही बेच देते हैं। यानी बेचने का मतलब हम कॉर्पस और पर्पस दोनों का हक बेच देते हैं, दोनों का हक बेच देते हैं। यानी कॉर्पस और पर्पस दोनों की ऑनरशिप ए से बी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और ऑनरशिप शिफ्ट होने का या ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि इसका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे। कि अब आइंदा के लिए जब ये रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, ये ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो आइंदा के लिए जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो उस शख्स अब बी के पास चला गया, अब उस शख्स के पास चला गया जिसने इसको ले लिया कंसिडरेशन के बदले में। दैट इज कॉल्ड बाय। दोबारा समझ लेते हैं। बाय कहते हैं किसी चीज के कॉर्पस को उसके पर्पस के साथ खरीद लेना। खरीदने का मतलब ये है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाना, और ऑनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब है कि उस चीज का रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाना। जबकि इजारा कहते हैं इजारा कहते हैं जो आइन है, जो कमोडिटी है, उसका कॉर्पस तो ऑनर के पास ही रहे। मसलन गाड़ी, उसका इंजन, उसकी बॉडी, उसका ऑनर तो ए ही रहे, लेकिन उसका जो पर्पस है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक उसका डिस्टेंस को कवर करना, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरे मकाम तक पहुंचना, जो इसका पर्पस है गाड़ी का, तो वो पर्पस बेच दिया जाए। कॉर्पस तो ए के पास रहा, लेकिन पर्पस इसने बी को बेच दिया। चाहे तो ये हो सकता है कि भाई 1 घंटे के लिए इस गाड़ी का पर्पस बेच दिया कि एक एक घंटे तक ये गाड़ी जो है वो बी के पास चली गई, अब उसकी मर्जी पे चलेगी। तो अगर से गाड़ी का ऑनर है, लेकिन हम उसको कहते हैं गाड़ी का ड्राइवर है। गाड़ी का ऑनर है, लेकिन कहते हैं गाड़ी का ड्राइवर है, और जिस तरह से वो बी यानी जो पैसेंजर है, जिस तरह से वो बोलता है, उस तरह से गाड़ी को 1 घंटे तक वो, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की वो ड्राइव ले लेता है, या एक दिन के लिए उसको जो है वो रेंट पे ले लेता है कार, जो भी शक्ल हो सकती है। और दूसरी सूरत ये है कि कोई मखसूस मखसूस डिस्टेंस बता दिया जाता है कि ये इतने किलोमीटर्स हैं, इतने किलोमीटर तक इसका हक ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। कि गाड़ी का जो मकसद है चलना, ट्रैवल करना, फ़ासलों को तय करना, ये फ़ासलों को तय करने का मकसद जो है वो बी की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जिसकी अपनी गाड़ी है, वो खुद गाड़ी को ड्राइव भी कर रहा है, लेकिन अब ये अपनी मर्ज़ी पे ड्राइव नहीं करेगा कि जहाँ से लेकर चला जाए और जिधर भी चला जाए और जिस वक़्त जहाँ पहुँचा दे, ऐसा नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड इजारा। तो तिजारा के अंदर कॉर्पस पर्पस दोनों की ओनरशिप शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जबकि इजारा के अंदर कॉर्पस तो ऑनर के पास ही रहता है और पर्पस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इजारा। तो जिस जो ऑनर होता है उसको लेसोर कहते हैं, और जो मनफात से फ़ायदा उठाता है उसको लेसी कहते हैं। अब ये शक्ल काफ़ी जगहों पे भी हट अप्लाई की जा सकती है। मसलन हम मकान किराए पे लिया, अपार्टमेंट किराए पे लिया है, तो उसका मसलन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 1 साल तक के लिए इस मकान को ये जो किराएदार है वो इसको मुस्ताजिर जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा। जिस मकसद के लिए वो मकान बना है, रेज़िडेंशियल है तो रेज़िडेंशियल के लिए, कमर्शियल है तो कमर्शियल के लिए, और फिर इनके आपस में कुछ कंसिडरेशन तय हो जाएगा जिसको रेंट कहेंगे। तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स इसकी बन सकती हैं।
तो अब हम देखते हैं कि क्लासिकल और जो है कंटेम्प्रेरी इजारा, इसमें क्या फॉर्म्स बनती हैं आजकल, स्पेशली इस्लामिक बैंक्स के अंदर क्या फॉर्म्स इसकी इस्तेमाल होती हैं। तो इजारा बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर, तो हमने यूँ कहा कि सब्जेक्ट मैटर के एतबार से इजारा एसेट्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। जब इजारा एसेट्स का होता है, यानी कमोडिटी का होता है, तो हम उसको इजारतुल आइन कहते हैं, कमोडिटी इजारा। और जब इजारा अमल का होता है, यानी सर्विस का, तो हम कहते हैं सर्विस इजारा। मतलब कह सकते हैं इजारा और सर्विस हम कह सकते हैं। तो इजारा और सर्विस के अंदर भी 2 टाइप्स कर सकते हैं हम। एक अक़दुल ख़िदमा हो सकता है, यानी सर्विस टू पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, यानी ऑफ सर्विस, किसी शख्स के पास आदमी एक शख्स एम्प्लॉयी हो जाता है, उसको यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 9 टू 5 उनको सर्व करता है, तो ये मखसूस शख्स को सर्व कर रहा है, तो ये ऑफ सर्विस इजारा हो जाएगा। इसी तरह अक़दुल ख़िदमा हो सकता है कि एक शख्स किसी टाइम बाउंड नहीं है, उसके पास मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, अपनी-अपनी सर्विसेज़ उससे लेते रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक टेलर है, वो कई लोगों के कपड़े सीता है, मैकेनिक है, कई लोगों की गाड़ी सही करता है, तो वो कई लोगों को सर्व कर रहा है, लेकिन वो किसी का टाइम बाउंड नहीं है और किसी एक एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को सर्व नहीं कर रहा, बल्कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इंडिपेंडेंट है, तो इसको फॉर सर्विस इजारा भी कह सकते हैं। ऑफ सर्विस अक़दुल ख़िदमा, फॉर सर्विस अक़द लिल ख़िदमा, ठीक है? तो हमने 2 इजारे डिस्कस किए, इजारतुल आइन, कमोडिटी इजारा, और इजारतुल अमल, सर्विस इजारा। सर्विस इजारा। अच्छा, एक और शक्ल इजारा की बन सकती है, दैट वी कॉल इजा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। तो 3 शक्लें बन सकती हैं, इजारतुल अमल, इजारतुल आइन और इजारा मौसूफ़ा फ़ी ज़िम्मा। इजारा मौसूफ़ा फ़ी ज़िम्मा को हम फॉरवर्ड इजारा कह सकते हैं। इसकी शक्ल क्या होती है कि द सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड अंडरलाइंग एसेट व्हिच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, अरेंज्ड, कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्यूचर डिलीवरी। कि एक शख्स है, उसको इजारा, उसको किसी चीज़ को, कोई चीज़ किराए पर चाहिए, इजारे पर चाहिए, लेकिन मुमकिन है कि वो चीज़ अभी मौजूद ही नहीं है, या उसको अरेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे इजारा को हम फॉरवर्ड इजारा कहेंगे। एक्चुअली में ये फौरी तौर पे इजारा नहीं होगा, बल्कि ये एक फॉरवर्ड इजारा है कि फ्यूचर में इजारा में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। गोया कि पहले जो है एक सॉर्ट ऑफ क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अ, तो उस चीज़ को अरेंज किया जाएगा। जब वो चीज़ अरेंज हो जाएगी और मनफ़ात के काबिल हो जाएगी, तो फिर उस वक़्त से इजारा शुरू होगा। इसलिए उसको कहते हैं फॉरवर्ड इजारा। इसकी हम मिसाल यूँ ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो ट्रैवल एजेंट है, और फॉर एग्ज़ाम्पल उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो ट्रैवल एजेंट से आपने कहा कि भई मुझे ये फैसिलिटीज़ चाहिए, शुक्का चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अकोमोडेशन के लिए जगह चाहिए, और ये गाड़ी चाहिए, गाड़ी इसी स्पेसिफ़िकेशन की हो, और जो है वो अपार्टमेंट इस किस्म का हो, इतने फ़ासले पर हो, सारी चीज़ें। तो अभी फ़ौरी तौर पे तो वो चीज़ें कन्फ़र्म नहीं की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर अ मंथ, कोई मख़सूस डेट के अंदर अगर ट्रैवलिंग है, तो अलबत्ता वो चीज़ें पहले से जो है ना, वो इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि आपको ये चीज़ें इजारे पर मिल जाएँगी। अब जो स्पेसिफ़िकेशन है अब जो स्पेसिफ़िकेशन है अब जो स्पेसिफ़िकेशन है, उस किस्म की चीज़ अरेंज कर दी जाएगी, और जो जिस वक़्त ट्रैवलिंग का टाइम आएगा, तो उस वक़्त में वो चीज़, या उस जो स्पेसिफ़िकेशन बताई गई थी, उस किस्म की चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इतने डिस्टेंस के ऊपर इस किस्म का 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जो भी अकोमोडेशन है, वो इस किस्म की गाड़ी, सारी चीज़ें जो है वो अरेंज कर दी जाएँगी। तो दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड इजारा। तो वो जो पहले जो पैसे आएँगे, वो आएँगे एडवांस की मद में। वो पैसे एडवांस की मद में आ जाएँगे। और जैसे ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी और मनफ़ात हासिल हो जाएगी, तो वो इजारा भी इजारा में कन्वर्ट हो जाएगी और इजारा शुरू हो जाएगा।
तो अब हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इस्लामी बैंकिंग सेक्टर में इजारा किस तरह से होता है। तो इजारा की एक शक्ल तो हमारे सामने है, इजारा तशगीली है, जो कि बड़े सिंपल इजारा है, जिसको ऑपरेशनल लीज़ या सिंपल लीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर नो क्लियर इंटेंशन टू सेल आउट द लीज़ एसेट। इसके अंदर कोई क्लियर इंटेंशन नहीं होती लेसोर की, ना तो लेसी की, कि वो जो एसेट्स जो कि किराए पर दिया गया है, वो इस्तेमाल होगा। तो आम तौर पे ये इजारा बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल नहीं होता। इसकी कुछ मॉडर्न फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे इजारा सुम्मा बय, यानी हायर परचेज़, जिसको हम फाइनेंशियल लीज़ भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इजारा सुम्मल बय, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट है, वो गाड़ी को इजारे के ऊपर लेता है और वो ये कहता है कि इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इयर्स तक इस गाड़ी को चलाऊँगा, इसका इजारा देता रहूँगा और फिर आखिर में ये मैं गाड़ी खरीद लूँगा। तो इसमें क्लियर इंटेंशन होती है कि लीज़ एसेट जो है सेल आउट हो जाएगा, लेसोर के ओनरशिप से निकल कर लेसी के ओनरशिप में चला जाएगा। और ऑब्वियसली खुद ब खुद नहीं चला जाएगा, बल्कि इसमें एक अलग एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भई जब इतना पीरियड गुज़र जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जो है वो हम अस्यूम करते हैं 10 लाख की गाड़ी है और फॉर एग्ज़ाम्पल अ, 10 लाख की गाड़ी है और जो है बैंक ये चाह रहा है कि इससे 2 लाख रुपए इसके ऊपर फ़ायदा उठा ले, तो वो ये कह सकता है मसलन मंथली बेसिस के ऊपर आप 50,000 रुपीज़ दे दें, तो ये 2 इयर्स में कितने हो जाएँगे? 12 लाख। तो आप जो है इसको 2 साल तक 50,000 के एतबार से हमें इसका किराया देते रहें और टाइम पे किराया दें, तो हम इसको 2 साल के बाद आपको गिफ्ट कर देंगे। तो वो 2 साल तक 50,000 देगा तो 1 ईयर के अंदर 6 लाख हो जाएँगे, सेकंड ईयर के अंदर 12 लाख हो जाएँगे। तो बैंक ने अपने जो इसकी जो कॉस्ट थी उससे ज़्यादा जो प्रॉफ़िट कमाना था वो कमा लिया और फिर वो बैंक ये कह सकता है कि अब एक और अलबत्ता एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन होना ज़रूरी है। ऑटोमैटिकली ये लेसोर से लेसी की ओनरशिप में नहीं चली जाएगी, बल्कि एक अलग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसको हम गिफ्ट का थ्रू गिफ्ट भी जा सकता है, ठीक है? गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि हमने अब आपको ये गाड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि आखिरी जो मसलन इंस्टॉलमेंट सॉर्ट ऑफ जो रेंट था आखिर मंथ को 50,000 हमने 50,000 के बदले में आपको इसको बेच दिया या व्हाटएवर, लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग होने ज़रूरी हैं, ठीक है? इसको कहेंगे इजारा सुम्मा बाई। लेकिन उमूमी तौर पर इजारा सुम्मा बाई जब कहा जाता है तो रेंट चल रहा होता है और आखिर में आके किसी मखसूस अमाउंट के ऊपर जो है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। एक और इजारा कहलाता है इजारा मुंतही बितमलीक, कि इजारा चलता है और ग्रेजुअली इसके शेयर्स को खरीदा जाता है। एसेट्स के इस एसेट्स के अंदर जो लेसोर के शेयर्स हैं, उसको लेसी उसको खरीदता चला जाता है, यहाँ तक कि वो आहिस्ता-आहिस्ता सारे शेयर्स खरीद लेता है। तो इजारा मुंतही बितमलीक ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है इस्लामिक बैंकिंग में। इसमें क्लियर इंटेंशन होती है कि लीज़्ड एसेट जो है वो सेल आउट हो जाएगा। इसमें इवन वन ऑफ द पार्टीज़ इसका अंडरटेकिंग भी देती है और मोस्टली जो है ये जो लेसी होता है वो अंडरटेकिंग देता है कि इसको मैं अपनी ओनरशिप में ले लूँगा। अब इसकी शक्ल यूँ समझिए कैसे होती है बैंक्स के अंदर कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी है और वो 10 लाख रुपए की फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कॉस्ट बनती है, तो बैंक इसके ऊपर आके पहले क्या क्या कर लेता है, शिरकतुल मिल्क कर लेता है, कि भाई 20% फॉर एग्ज़ाम्पल 20% जो है वो जो क्लाइंट है, वो दे देगा 2 लाख रुपए और बैंक जो है वो 8 लाख रुपए देकर इस गाड़ी को खरीद लेंगे, ठीक है? सप्लायर से उस गाड़ी को दोनों ने मिलके खरीद लिया। तो इस क्लाइंट से एडवांस पेमेंट ली 2 लाख रुपए, अपने 8 लाख रुपए मिलाए, ठीक है? उस एडवांस पेमेंट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पार्टनरशिप में और इन पैसों के साथ जाके गाड़ी खरीद ली 10 लाख रुपए की, जिसमें 20% ओनरशिप जो है वो क्लाइंट की हो गई और 80% ओनरशिप जो बैंक की हो गई। अब एक और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इजारा का होता है कि जो क्लाइंट है, अब ये गाड़ी इस्तेमाल करेगा और चूँकि गाड़ी बैंक शेयर्स को इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ी के अंदर जो बैंक का शेयर है 80% उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो लिहाज़ा बैंक उसके ऊपर कोई किराया ले लेता है, मसलन 10,000 रुपीज़ ले लेता है मंथली। और इसके अलावा ये क्लाइंट से ये भी तय हो जाता है, अंडरटेकिंग हो जाती है कि वो इसके शेयर्स को आहिस्ता-आहिस्ता खरीदेगा। मसलन बैंक का शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल कितना बनता है 8 लाख का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 8 लाख को हम एक शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 सिंपल हम एक शेयर 1 लाख का काउंट करते हैं। एक शेयर 1 लाख का काउंट करते हैं तो कितने 8 शेयर्स हो गए। तो ये क्लाइंट बैंक के 8 शेयर्स खरीदेगा, एक शेयर उसका 1 लाख का है, ठीक है? और इस तरह बैंक को 8 लाख रुपए रिटर्न हो जाएँगे और मज़ीद बैंक को फिर फ़ायदा क्या हुआ?
तो फ़ायदा ये हुआ कि जब तक ये गाड़ी क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है, ये उस वक़्त तक बैंक इससे किराया लेता रहेगा। मसलन किराए की मद में मसलन ये क्लाइंट जो है बैंक का एक शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए का शेयर अज़्यूम करते हैं कि हम अ, अज़्यूम करते हैं कि 6 महीने के बाद खरीदता है। एक शेयर 6 महीने के बाद खरीदता है और किराया मंथली जो है बैंक के पास फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10,000 आ रहा है। तो इस तरह से बैंक के पास यानी अगर 6 महीने पे उसने इसका जो है 1 शेयर खरीदा, 8 शेयर खरीद लेगा कितने महीनों में? कितने साल में? 4 इयर्स में, ठीक है? और 4 इयर्स तक एवरी मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल जो ₹10,000 जो किराया आ रहा है, तो अगर हम ₹10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इयर्स 48 तो कितना सॉर्ट ऑफ 48,000 समथिंग कुछ हो गया। तो 48,000 4,80,000 हाँ, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। मिसाल के तौर पे 5,000 लेता है, बैंक किराया उससे अस्यूम करते हैं 5,000 लेता है, तो कितना हो जाएगा ये? 2,40,000 समथिंग। तो इस तरह कोई भी शक्ल बन सकती है, कोई चीज़ हतमी नहीं है। वो मौका महल को देखकर और रिस्क जितना इन्वॉल्व होगा इन सब को देखकर जो है किस हद तक कितने टाइम के लिए ये एसेट्स क्लाइंट के पास रहेंगे और कंडीशंस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखकर ये चीज़ डिसाइड होती है। तो ये शक्ल बनती है इजारा मुंतही बितमलीक। सबसे पहले मुशारका हुआ शिरकतुल मिल्क, फिर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ इजारा का, फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ इजारा डिमिनिशिंग मुशारका का कि शेयर्स क्लाइंट खरीदता जाएगा, ठीक है? यहाँ तक कि जितने शेयर्स खरीद लेगा तो फिर उसकी ओनरशिप में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। चौथी जो इजारे की शक्ल है बाय थुम्म इजारा थुम्म बाय। भई थुम्म इजारा और सुम्मा बई यानी इसको हम सेल एंड लीज़ बैक कहते हैं कि ये एक्चुअली सुकूक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि कोई शख्स है उसको पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपनी एक चीज़ को कहता है कि फॉर अ टाइम बीइंग उसको बेच देता है, उसके सुकूक मसलन इश्यू कर देता है। एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं हम 1 लाख रुपए की किसी को ज़रूरत है, ठीक है? और उसके पास 2 लाख रुपए का एक एसेट है, तो वो क्या करता है अपने आधे एसेट्स को 1 लाख रुपए के बेच देता है और हर उसके अंदर 100 शेयर्स बना देता है और हर शेयर जो है ₹1,000 का है, ठीक है? अब वो जो 1 लाख रुपए का उसका जो एसेट था, उसके 100 शेयर्स बन गए। अब इस एसेट के मालिक 100 लोग बन गए, ठीक है? और तो अब वो इस एसेट के बदले में जो 100 शेयर्स बने हैं, इनको इसका किराया दे देता है, ठीक है? अब हर एक के पास ₹1,000 का एक शेयर आ गया है, अब वो हर एक को जो है इसके बदले में कुछ किराया दे देता है, ठीक है? मसलन ₹50 किराया दे देता है। तो ये सादा तरीन सुकूक की शक्ल आपको अर्ज़ की, तो इनको ये दे देता है। तो इस तरह इजारा की मद में जिनके पास शेयर्स हैं, तो इजारा सुकूक की शक्ल में इनके पास जो है वो अ, प्रॉफ़िट आना शुरू होता है, जो कि एक्चुअली रेंट होता है। अब चूँकि ये शख्स है इस फॉर एग्ज़ाम्पल इसके दोनों यूनिट इसके इस्तेमाल के हैं, ठीक है? एक तो इसको वापस लेना चाहता है। तो फिर जब इस पोज़ीशन पर ये आ जाता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये इस अपने यूनिट को जिसके ऊपर उसने सुकूक इश्यू करके और सुकूक के ऊपर इजारा दे रहा था, जिन्होंने शेयर्स खरीद लिए थे, उनसे इसको वापस खरीद लेता है। इसको रिटायर कर देता है, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड बै सुम्मा इजारा सुम्मा बै। तो हम इसकी एक्चुअली इसकी वजह होती है बहुत सारी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट भी सुकूक इश्यू करती है और बहुत से कॉर्पोरेशन सुकूक इश्यू कर सकती हैं। तो इसमें ज़ाहिर बात है वो कॉर्पोरेशन है, उनकी 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 फर्म्स हैं और उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो जिन चीज़ के ऊपर तो उसको जो है वो उसको ऑब्वियसली पब्लिक को देना नहीं चाहती। गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को पब्लिक को देना नहीं चाहती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोटरवे के सुकूक इश्यू कर दिए, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ये पब्लिक के पास चला जाए। इसको फिर वो वापस लेना चाहती है। लेकिन फ़ौरी तौर पे इस वक़्त जो पैसों की ज़रूरत है, वो यहाँ से पूरी हो जाती है और फिर उसके बाद इन चीज़ों को वापस खरीद लेती है। तो आम तौर पे ये जो पीरियड होता है यानी बैइना से बचने के लिए, ठीक है? बायबैक से बचने के लिए, जो कि बाज़ लोगों के नज़दीक जायज़ नहीं है या बाज़ के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। तो इसका पीरियड जो है वो कम से कम 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बाय-बैक का शुबा इसके अंदर बाकी ना रहे। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हमारी क्लासिकल भी डिस्कस हो गई और कॉन्टेम्पोरेरी भी डिस्कस हो गई।